दोस्तों, वीडियो के व्यूज डाउन हो रहे हैं तो प्लीज सारे वीडियो को 200 लाइक, 100 कमेंट और शेयर जरूर कर देना। बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। अध्याय 206। जलीय मॉन्स्टर्स के अपने चरणों में इकट्ठा होने का इंतजार करने के बाद उसने सेना की गिनती की। ऐसा लगा जैसे कोई भी गायब नहीं था और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार था। ये देखकर कंगारू दंग रह गया। अब वो समझ गया था कि ये सभी उसके किंग के अधीनस्थ हैं। कंगारू को यकीन था कि ये वो किंग नहीं है जिसे वो जानता था। उसने अपने दांत भींचे और मन ही मन कोसा, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। किंग की ठंडी और निर्दयी आवाज गूंजी, तो तुम सब आ गए हो। फिर वो रुका। उसकी नजरें अपने टेंटिकल्स पर टिकी थीं। अचानक उसके 2 टेंटिकल्स ने अंतरिक्ष में प्रहार किया, जिससे कान फोड़ने वाली कांच टूटने जैसी आवाज आई और सफेद धुएं के 2 बादल उठने लगे। स्पिरिचुअल टाइड खुल गई। नीचे मौजूद सी बीस्ट्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और ऊपर से गिरने वाली स्पिरिचुअल पावर की पहली बूंदों का आनंद लेने लगे। स्पिरिचुअल पावर और अधिक और सघन होकर बरसने लगी। मॉन्स्टर्स का एक बड़ा समूह और इस महाद्वीप के सी बीस्ट्स और विदेशी जीव अपनी हर सांस को इस सर्वशक्तिमान स्पिरिचुअल पावर को सोखने में केंद्रित करना चाहते थे। डार्क किंग इस स्पिरिचुअल पावर की बारिश में एक भगवान की तरह खड़ा था। इस क्षण भला कौन उसकी आज्ञा नहीं मानेगा, भले ही उसे उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग न करना पड़े। फिर भी वे विदेशी जीव पूरी तरह से उसके सामने झुक जाएंगे, क्योंकि उसने इस स्पिरिचुअल टाइड को लाकर एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये जानना आवश्यक है कि ये स्पिरिचुअल टाइड विशाल अंतरिक्ष में घटित हुई थी। पृथ्वी के वायुमंडल के नीचे के जीव केवल थोड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर प्राप्त कर सकते थे, जबकि उच्च स्तर के जीव जो अंतरिक्ष को फाड़ना और उसे ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष से जोड़ना जानते थे, वे बहुत कम थे। उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। डार्क किंग और डिवाइन ट्री द्वारा अंतरिक्ष को फाड़ने और स्पिरिचुअल टाइड को सक्रिय करने के 1 हफ्ते बाद मिस्टी माउंटेन के बाहर की दुनिया में हलचल शुरू हो गई। कई अन्य जगहों पर दरारें दिखाई देने लगीं और सर्वशक्तिमान स्पिरिचुअल पावर बरसने लगी, कभी रेगिस्तान में तो कभी जंगल में। अचानक एक शहर के आसमान में दरार आ गई और स्पिरिचुअल टाइड की सर्वशक्तिमान स्पिरिचुअल पावर बरसने लगी। कभी दरार समुद्र पर दिखाई देती। उस शहर के लोगों ने कुछ समय तक इसका आनंद लिया, फिर आसपास के विदेशी जीव वहां रेंगने लगे। वे भी स्पिरिचुअल पावर की इस अनमोल धारा को सोखना चाहते थे। वास्तव में डिवाइन ट्री के नियंत्रण से बाहर का कोई भी शहर इस समय सुरक्षित नहीं था। सभी जीव इस स्पिरिचुअल टाइड के माध्यम से शक्तिशाली होने का अवसर चाहते थे। वे अपनी जान जोखिम में डालने और अपने लिए जगह छीनने में संकोच नहीं करेंगे। कुछ शहरों ने तो हजारों मीटर ऊंचे विशाल पत्थरों वाले गोलम को प्रकट होते देखा और घूमते हुए देखा, जिससे इंसानों को अनगिनत नुकसान हुआ। क्या ये एक टाइटन प्रजाति है? और इस तरह जहां भी दरार दिखाई दी, वहां युद्ध और अंतहीन हत्याएं शुरू हो गईं। यहां तक कि इस समय भी सर्वशक्तिमान स्पिरिचुअल पावर से मोहित हुए मानवीय योद्धाओं ने अपनी मानवता खो दी थी और वे डेमन्स की तरह क्रूर और हिंसक हो गए थे, जो दरार पर एकाधिकार करने के लिए अपनों को ही खत्म करने को तैयार थे। पूरा ग्रह अनगिनत युद्धों से हिल गया था। हर तरफ अराजकता थी, बिल्कुल एक विश्व युद्ध की तरह। चीन फेडरेशन के एक शहर में सूर्यास्त एक निर्माण परियोजना को ढक रहा था। शायद इस शहर ने लंबे समय तक शांति का आनंद लिया था और लोगों का जीवन स्थिर था, और नए अप्रवासियों के स्वागत के लिए इमारतें लगातार ऊंची हो रही थीं। चेयरमैन चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे और विचारों में खोई थे। उनके सामने अंतरिक्ष की एक विशाल दरार थी, जिससे सुनहरी स्पिरिचुअल पावर की धाराएं जमीन पर गिर रही थीं। ये चेयरमैन चीन फेडरेशन के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे, जिनके पास फेडरेशन के सभी पावर हाउसेस के साथ तालमेल बिठाने की शक्ति थी। लेकिन इस अराजकता के सामने हाथ में एक दरार होने के बावजूद वे खुश नहीं हो सके। उस शहर में जहां लिंगर प्रभारी है, उसके अधीनस्थ भी एक विशाल अंतरिक्ष दरार का आनंद ले रहे हैं। ओह गलत, इस जीन परिवर्तित समूह का नेता एक पिशाच है, जिसने एक दरार पर कब्जा कर लिया है। वो वास्तव में एक बदमाश है। ऐसा लगता है कि पीछे के रेंगने वाले जीवों पर हमला किया जा रहा है, जबकि वे स्पिरिचुअल पावर का आनंद लेने में मग्न हैं और वे अपनी आंखें बंद किए बिना ही मर जाते हैं। 10 देशों के गठबंधन में संप्रदाय का संत अपने स्टाफ को लहरा रहा था और अपने लाखों विश्वासियों के सामने अनंत स्पिरिचुअल पावर के प्रकाश में उपदेश दे रहा था। जैसे ही उसने दरार की खोज की, उसने सभी विश्वासियों को इसका आनंद लेने के लिए बुलाया। इस संत का मानना था कि ये उन पर ईश्वर की कृपा है।
उसने अपनी बाहें फैला दी जैसे कि वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा हो और अपनी आज्ञाकारी भेड़ों को शक्ति प्रदान करने लगा। इस बीच डिवाइन ट्री के दो दूतों के चेहरे पर नाखुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें ये संत पसंद नहीं था, या यूं कहें कि वो डिवाइन ट्री के हितों के खिलाफ जा रहा था। जहां कहीं भी दरार दिखाई देती वहां का नेता तुरंत नाकाबंदी का आदेश देता, क्योंकि उन्हें सुरक्षा के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करना था। एक अनुभवी पावर हाउस एक बात जानता था, स्पिरिचुअल टाइड हमेशा मॉन्स्टर्स का सैलाब लाती है। अवसर हमेशा चुनौतियों के साथ आता है ना? दरारें दिखाई देना जारी रहीं, जिसकी शुरुआत कांच टूटने जैसी आवाज से होती और फिर अपनी गर्म और उत्तेजक धांस से सभी जीवों को आसानी से आकर्षित करती। एक शानदार रोशनी निकलती जो दसियों किलोमीटर दूर से दिखाई देती थी। ये मिस्टी माउंटेन की दरार थी। अब एक हफ्ते से अधिक समय हो गया था। डिवाइन ट्री में अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों ओर फैलाया और पाया कि कई दरारें दिखाई दी हैं। वास्तव में प्रकृति के पास विशेष कृपा बरसाने का अपना तरीका है, लेकिन सौभाग्य से डिवाइन ट्री ने स्पिरिचुअल टाइड का पहले ही पता लगा लिया था और अपने अधीनस्थों को एक सप्ताह पहले ही इसका आनंद लेने दिया। उन्होंने कितनी स्पिरिचुअल पावर सोखी थी ये तो केवल भगवान ही जानता है। डिवाइन ट्री ने एक और दौर के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर छोड़ी। इस बार स्पिरिचुअल पावर के वापस आने का समय थोड़ा लंबा लग रहा था। डिवाइन ट्री ने जमीन की ओर देखा और ये सोचने लगा कि क्या वो भ्रम में है, क्योंकि अगर ऐसा था तो पृथ्वी भी फैलती हुई प्रतीत हो रही थी। क्या पृथ्वी भी विकसित हो रही थी? वास्तव में पृथ्वी अनंत स्पिरिचुअल टाइड में लिपटी हुई थी, जिससे ऊर्जा की एक बहुत मोटी परत बन गई थी जो वायुमंडल की मोटाई से भी ज्यादा थी। इतने घने घनत्व के साथ क्या बिना विकसित होने की एबिलिटी वाले जीव भी विकासवादी उत्परिवर्तन की पहली प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे? समुद्र पर एक कोयले जैसा ब्लैक ड्रैगन तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसमें रत्ती भर भी सद्भावना नहीं थी। क्या वो लड़ने जा रहा था? जैसे ही वो एक तटीय शहर की ओर उड़ा, उसने जोर से दहाड़ना शुरू कर दिया। इंसानों, मैं यहां बदला लेने आया हूं। वास्तव में इस जीव का छोटा स्वभाव कभी नहीं बदलता। पिछली बार उसे चौथी श्रेणी में आगे बढ़ने से रोकने और नुकसान पहुंचाने के कारण वो इंसानों पर क्रोधित था। इस बार वो बदला लेने आया था, लेकिन ये भाई डिवाइन ट्री से बदला क्यों नहीं गया? क्योंकि भले ही वो ओछा था, पर वो जीवित रहना चाहता था। इस शहर के इंसानों ने आसमान में उस भयानक ड्रैगन को देखा और वे पूरी तरह दंग रह गए। ये 10 देशों के गठबंधन का एक शहर था। वे बहुत लंबे समय से शांति में रहे थे, इसलिए वे न केवल भागे नहीं बल्कि अपने फोन निकालकर इस खूंखार जानवर की फोटो और वीडियो बनाने लगे। जब वो अपने मुंह में ऊर्जा जमा कर रहा था, तब उस ड्रैगन ने निर्णायक रूप से अपनी स्पिरिचुअल पावर छोड़ी, जिसका निशाना सीधे शहर पर था। वहां मौजूद आज्ञाकारी भीड़ वहीं खड़ी देखती रही। उन्हें डर था कि कहीं वे सबसे रोमांचक हिस्सा मिस न कर दें, और उसके बाद कुछ नहीं बचा। सब कुछ धूल में मिल गया। आपको पता होना चाहिए कि इस ड्रैगन की शक्ति डिजास्टर लेवल तक पहुंच गई थी। उसकी सांस के सामने कोई भी शहर जीवित नहीं बच सकता था। हमला खत्म करने के बाद ड्रैगन ने तबाही के मंजर को संतुष्टि से देखा और उसे मन ही मन थोड़ा सुकून मिला। बेशक इस समय वो जिसे सबसे ज्यादा मारना चाहता था वो डिवाइन ट्री था, लेकिन छोड़िए, क्योंकि वो पेड़ एक दुष्स्वप्न था। कैंगारू ने बिना किसी भाव के ये दृश्य देखा और किंग से कहा, महाराज, क्या आप उस ड्रैगन को रोकने के लिए कह सकते हैं? क्या इस जीव ने इंसानों के लिए दया दिखाई? नहीं, वो बस किंग के एक नए शिष्य को दिखावा करते हुए नहीं देखना चाहता था। किंग डार्कनेस जोर से बोला, कोई बात नहीं, आखिर इंसानों का परिणाम केवल एक ही है और वो है विलुप्ति। तुरंत बाद डिवाइन ट्री ने ब्लैक ड्रैगन की स्पिरिचुअल पावर के सिग्नल को पकड़ लिया। वास्तव में किंग डार्कनेस के संरक्षण में ये ड्रैगन बिजली की गति से ठीक हो गया था। डिवाइन ट्री ने अपनी आंखें सिकोड़ी। अभी हुए हमले की स्पिरिचुअल पावर एशिया और जेड देशों के क्षेत्र में थी, जहां डिवाइन ट्री के 2 मौजूद थे। इस क्षण डिवाइन ट्री केवल यही आशा कर सकता था कि वे सुरक्षित हों। डिवाइन ट्री की स्पिरिचुअल पावर की अवलोकन सीमा अब पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था वो उसे देख सकता था। उसकी स्पिरिचुअल पावर अब 90 मिलियन पॉइंट से अधिक हो गई थी। डिवाइन ट्री अचानक दहाड़ा और बिजली कड़कने लगी। अब और इंतजार नहीं कर सकता। आज ही वो दिन है जब मैं ट्रांसेंडेंट 5वीं श्रेणी में विकसित होऊंगा। वास्तव में किंग डार्कनेस के जागने के साथ साथ पूरी पृथ्वी भी बड़े बदलावों से गुजर रही थी। सभी जीव और भी मजबूत होने वाले थे और कमजोरों को प्रकृति द्वारा बेरहमी से खत्म कर दिया जाना था। ये डिवाइन ट्री के विकसित होने का समय था और सौभाग्य से वो बिल्कुल सही समय पर था। डिवाइन ट्री दृढ़ संकल्प के साथ एक बार फिर दहाड़ा, मैं हार नहीं सकता। फिर उसकी 9 जड़ें रेंगने लगीं और जमीन की सतह पर ऊपर आने लगीं, जिससे भयानक कंपन पैदा हुआ और पूरा इलाका हिलने लगा। ऊपर से गोल्डन स्पिरिचुअल पावर की एक किरण सीधे डिवाइन ट्री पर चमकी। क्या ये टाइड की स्पिरिचुअल पावर थी? मुझे भी नहीं पता। फिर डिवाइन ट्री ने एक सांस छोड़ी। पेड़ के केंद्र का रंग बदलकर एक अजीब हरे नीले रंग का हो गया था। डिवाइन ट्री ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। फिर उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया।
टाइड की स्पिरिचुअल पावर के अवशोषण को बढ़ाने के लिए पेड़ के तने पर कई दरारें खुल गईं। इस समय शाखाएं लाल से चमकदार सुनहरी हरी हो गई थीं। म्यूटेटेड विलो एक्स्ट्राऑर्डिनरी 5वां स्तर, इवोल्यूशन पॉइंट्स 50 मिलियन, जन्मजात टैलेंट अनंतहीन जीवन लेवल 4, अटूट स्पिरिचुअल पावर अनंत जीवन शक्ति। जीवन शक्ति का बीज लेवल 4 जो जमीन से पेड़ों को तुरंत उगाकर एक प्राचीन जंगल बना सकता है। मूवमेंट फिक्स टाइम एब्सोल्यूट इवोल्यूशन पावर कंट्रोल लेवल 4। विशेष शक्ति म्यूटेटेड शाखाएं लेवल 4, स्पिरिचुअल फील्ड लेवल 4, मतिभ्रम लेवल 4, विलो लीफ फ्लाइंग नाइफ लेवल 4, बर्फ और बर्फ का तूफान लेवल 4, म्यूटेटेड पेड़ की जड़ें लेवल 4, कोहरे का नियंत्रण लेवल 4, मिट्टी की नदी लेवल 4, रक्त अनुबंध लेवल 4, लकड़ी का ड्रैगन लेवल 4। लघु जादुई शक्तियां क्रिस्टलाइज्ड फ्लेम, टूटे हुए पंख, हिमयुग, बिजली से मारना, प्रकाश का आह्वान, विनाशकारी भेदन शक्ति वाली प्रकाश किरण को बुलाना, बड़ा और छोटा रुई। महान अलौकिक शक्ति स्वर्ग के 9 क्षेत्रों का 17वां स्तर खुल गया है, जिसमें 10,000 मीटर का क्षेत्र है जहां जीवित प्राणी जीवित रह सकते हैं और स्पिरिचुअल पावर की पूर्ति कर सकते हैं। ओह, तो वो 5वीं श्रेणी में विकसित हो गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 4थी श्रेणी के शिखर से 5वीं श्रेणी तक का विकास इतनी तेजी से होगा। हाँ, अध्याय 206 समाप्त।